हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज कई दिनों के बाद आ, व्यस्तता के कारण हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्लास नहीं कर पा रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स जब शुरू किया तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक हम लोग आ गए थे, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए है, 2 3 4 5 मान लीजिए, तो इसमें कोई संख्या से गुना कर दे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, ये संख्या गुना हो जाएगा। इसको हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बोला था। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक बतलाए थे, उसमें बतलाए थे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तात्पर्य है दो मैट्रिक्सों का गुना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि मैट्रिक्स का गुना मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए बी सी डी, दूसरा कोई मैट्रिक्स है ए ई एफ जी, ये ए और बी का गुना। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोले थे कि दो मैट्रिक्स का गुना जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। मैट्रिक्स का गुना जो है कुछ शर्तों का पालन करता है। अगर उन शर्त का पालन हो रहा है तो मैट्रिक्स का गुना संभव है, और नहीं तो मैट्रिक्स का गुना संभव नहीं होगा, जो पिछले क्लास में बतला दिया गया था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, दो मैट्रिक्स दे दिए जाएंगे, उनकी ऑर्डर कोटि दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या इनके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कौन होगा, तो वो हम लोग चेक करके पहले तो जो कंडीशन है उस पर चेक कर लेते हैं कि अगर मैं एग्जिस्ट करता है तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एग्जिस्ट करता है तो फिर पूछा जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। पिछला क्लास में आप लोग को, जो आप अगर देखे होंगे, तो पिछला क्लास में आप लोगों को शर्त बतला दिया गया था, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज मल्टीप्लिकेशन करके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूह का गुणनफल। तथा दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए जो शर्त था वो क्या था, यदि ए यदि ए एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर m इंटू एन दिया हुआ है, और एक दूसरा आव्यूह मान लेते हैं p है जिसके ऑर्डर n इंटू पी है। ठीक है, ये दो आव्यूह हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो प्रोडक्ट होगा वो संभव होगा यदि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बी का बात करें तो ए का कॉलम का है, ये ऑर्डर जो हम लोग लिखे थे एम इंटू एन ऑर्डर जो लिखते हैं, इसमें पहला संख्या ऑर्डर का जो था ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये पहला संख्या, ये नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो। और ये जो संख्या आता है सेकेंड वाला, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये हटा दिया जाए। अब तो पहला और दूसरा ए और बी का गुना निकालना है, तो पहला का क्या चीज, कॉलम, और दूसरा का रो। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, क्योंकि ए बी में पहले गुना में कौन है ए और बाद में गुना में कौन है बी, तो नंबर ऑफ रो ऑफ बी, बाद वाले मैट्रिक्स का रो का संख्या अब पहले वाले का कॉलम का संख्या अगर बराबर हो तो ए और बी का गुना संभव है, नहीं तो गुना मैट्रिक्स का नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि बी ए सर पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो इस केस में
बी का नंबर ऑफ कॉलम, बी का नंबर ऑफ कॉलम, और ए सेकेंड में है तो ए का नंबर ऑफ रो। ध्यान रखना है कि जिसका गुना करना है पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो, अगर बराबर आ गया तो ये गुना संभव है, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। तो मान लीजिए कि ये दो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ए का वैल्यू ये है, यहाँ पर देखिए तो 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 × 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और इसमें देखिए तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, तो इसको लिखेंगे 2 × 3। समझ रहा है कि नहीं? तो ये ऑर्डर दिया गया है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ए और बी, क्या ए और बी का गुना संभव है? तो शर्त वही, पहले कौन ए, तो इसका नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो क्या होगा? सेकेंड वाला। और दूसरा कौन? बी, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम, नहीं गलत हो गया, ए का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और बी सेकेंड में तो सेकेंड का नंबर ऑफ रो, रो। ये दोनों क्या हैं? सेम, दोनों क्या आ गया? सेम। इसका मतलब है कि ए और बी का, तो ए और बी गुणनफल जो है ए का बी से गुणनफल प्राप्त होगा। एक बार थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको कहा जाता बी ए, तो बी का ऑर्डर जो है, बी का ऑर्डर वो कितना है? 2 × 3 ऑर्डर, 2 × 3। और ए का गुना होता तो ए का ऑर्डर क्या है? 2 × 2। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो, ये देखे ये सेम नहीं है, सेम नहीं, अर्थात बी ए मतलब बी का ए से गुणनफल प्राप्त नहीं, ए बी का ए से गुणनफल प्राप्त नहीं होगा। मतलब आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन दो अवयवों का गुणनफल कहेगा, जिन दो अवयवों का गुणनफल आपसे पूछा जाएगा, उस दो अवयव के ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ए से बी का गुना करने का पूछा जाएगा तो आप ए के कॉलम को बी के रो से तुलना करके देखें। अगर वो दोनों बराबर है तो ये गुना संभव है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो गुना संभव नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में कहेगा कि क्या बी ए का गुणनफल संभव है, तो फिर बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में पहला ऑर्डर का जो पहला अक्षर, ये पहला लेटर है, पहला अंक है, वो नंबर ऑफ रो को बतलाता है, पंक्ति की संख्या को बतलाता है, और दूसरा जो है स्तंभ की संख्या को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को बतलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ये सब चीज़ आपको पहले बतला दिया गया है, तो रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन याद मतलब करते रहिएगा। क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो चीज़ें याद हो गई होगी, अगर क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे तो आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ज़रूर बनाइए। और आप इस बार का क्वेश्चन देखे होंगे 2025 में जो क्वेश्चन आया है, 26 में अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसमें आपको इस पर क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको गुना करते हैं, मिटा लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या था? 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या था? 2 × 3। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल, देन ए बी एग्जिस्ट। तो गुना करने के लिए ए का मान 6 9 2 3।
ए, फिर बी का वैल्यू तो लिखेंगे बी 260798। अभी तक हम लोग ये जाने कि गुना होगा कि नहीं होगा, ये तो पता हो गया। अब गुना होगा तो गुना में ये लिख दिए। अब इसको गुना कैसे करें? तो गुना करने का तरीका है कि पहला जो अवयव था ए, इसका स्तंभ, और दूसरा जो कॉलम था इसका पंक्ति बराबर हुआ, तो ये खत्म। तो इसमें बचा क्या? इसमें बचा पंक्ति की संख्या। इसमें क्या बचा? रो की संख्या, कॉलम की संख्या। इसका अर्थ है पहला मैट्रिक्स के रो को दूसरा मैट्रिक्स के पंक्ति से गुना कर, स्तंभ से गुना करेंगे। इसके रो को इसके कॉलम से। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। इसके प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक रो को इसके प्रत्येक कॉलम से गुना करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं। और पंक्ति और इधर स्तंभ जब गुना होगा तो इसके अंकों को जोड़ के लिखेंगे। अभी आप समझ जाइएगा। जैसे पहला पंक्ति में है 6 और 9, इसका पहला स्तंभ में है 2 और 7, तो ये 6 इस 2 से गुना होगा, 6 गुना 2 प्लस 9 गुना 7, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ गुना हो गया ना, तो ये लिख दिए। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में गुना होगा तो उसको अलग लिखेंगे, 6 गुना 6 प्लस 9 गुना 9। ठीक है, फिर इसी तरह से पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। हम क्या बोले? पंक्ति जो है प्रत्येक स्तंभ से गुना होगा, तो पहला पंक्ति पहला से, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ से भी गुना होगा। और संगत एलिमेंट 6 0, 6 गुना 0 जोड़ 9 गुना 8, 9 गुना 8, 9 गुना, ये गुना हो गया। ठीक इसी तरह से अब दूसरा पंक्ति प्रत्येक कॉलम से गुना होगा, प्रत्येक स्तंभ से गुना होगा। ये होगा 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 7, फिर 2 गुना 6 जोड़ 3 गुना 9, फिर ये तीसरा पंक्ति से 2 गुना 0 जोड़ 3 गुना 8। अब आप देखिएगा, पहला अवयव का प्रत्येक पंक्ति दूसरा अवयव के प्रत्येक स्तंभ से गुना होकर लिखा जा चुका है। तो ये जो गुणनफल आया यही है ए और बी का गुणनफल। अब आप आसानी से इसको जोड़ के लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, ये होगा 9 सत्ते 63, 12 प्लस 63 ना, यहाँ 36 प्लस 81, यहाँ 0 प्लस 72, इधर हो जाएगा 4 प्लस 21, यहाँ देखिएगा तो 12 प्लस 27, और ये हो जाएगा 0 प्लस 24। और तब यहाँ देखा जाए 63 और 12 तो कितना हो जाएगा? 75, 81 और 36 कितना हो जाएगा? 81, और मान लेते हैं उधर 20 जाएगा तो 100, तो एक कम घटेगा ना, जाएगा तो इधर हो जाएगा 16 17, 170 और 6 117, और ये तो 72 है, ये 25 होगा। फिर इसको जोड़िए 27 और 12 तो 39 होगा, और ये 24 होगा। इसमें टोटल कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का संख्या नहीं, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या होगा? 2 रो 3 कॉलम, तो 2 गुना 3। और यहाँ भी देख लीजिए, जब ये दोनों बराबर हो गया तो बचा क्या?
यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो यही 2 गुना 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर भी बतला सकते हैं, गुना करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 ऑर्डर का होगा तो इसका 3 पंक्ति होता, तो तीनों पंक्ति इसके 3 स्तंभ से क्या होता, गुना होता। समझ रहा है कि नहीं? तो आपको ये इसी तरह से करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये गुना समझ में आया होगा। एक और गुना हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा गुणन अवयवों का गुना जो हम लोग क्लियर कर सके। तो नेक्स्ट होगा, मान लीजिए कि ये लिया, ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन आपको कराया गया उसको ध्यान से आप गौर से समझिएगा, इसको भी आप देख लीजिए ताकि आगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और उसके बाद आप प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को या एग्जाम्पल में दिए गए प्रश्नों को आप हल करिए। अगर आपको कोई समस्या है तो समस्या को आप लिख के कमेंट में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मतलब हमें विश्वास है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बुक बगल में होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, जो भी बतलाया जा रहा है उसको आप लिखिए, नोट कीजिए और फिर वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाइए। अगर नहीं बने तो फिर दोबारा से वीडियो को देखिए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा आपको पढ़ना, ठीक है। मैट्रिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, समझना बहुत ही आसान है, लेकिन वही ये थोड़ा कंसंट्रेट तो होना पड़ेगा शुरू में। अब मान लीजिए इसका तो सबसे पहले तो वही चेक करेंगे, ए बी पूछेगा, फिर बी ए पूछ सकता है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि गुना संभव है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर आप लिखिए, तो ऑर्डर में क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए और वर्टिकल लाइन क्या को बनेगा, ये गिनिए, वही गुना में लिख देना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ 2 और वर्टिकल लाइन 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 गुना 3। ठीक इसी तरह से इसका क्या बी का, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा 3 और वर्टिकल लाइन 2, तो 3 गुना 2। तो ये तो ऑर्डर मिल गया। अब चेक करते हैं कि ए बी क्या संभव है, 1 से बी का गुना। तो ए का ऑर्डर 2 गुना 3, ऑर्डर ऑफ ए। बी का ऑर्डर 3 गुना 2। ये है कॉलम, ये है दूसरा का रो, और ये दोनों हैं बराबर, इसलिए ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा बी ए पूछेगा, बी ए, तो बी का ऑर्डर 3 गुना 2। ए से गुना करना है तो ए का ऑर्डर, तो ए का ऑर्डर क्या है, 2 गुना 3, दोनों है बराबर। ये कॉलम और ये है रो, इसका मतलब बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया ए और बी, तो यहाँ पर ए से बी का गुना भी संभव है और बी से ए का गुना भी संभव है। क्यों? क्योंकि ए और बी का जब तुलना किए तो पहला ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, मतलब इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, और बी से ए का तुलना करें तो इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, इसलिए ए से बी का भी गुना इस केस में होगा और बी से ए का भी गुना होगा। वो देखने वाली बात होगा कि ए और बी का गुना और बी और ए का गुना क्या बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ये कन्फर्म है कि ए से बी का गुना करेंगे ये भी हो सकता है, और बी से अगर ए का गुना करें तो ये भी संभव है। तो पहले ए से बी का गुना करते हैं, तो क्वेश्चन को ये सब आप लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। इसको वीडियो को रोक के आप अपना लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं ए से बी का गुना। तो पहले ए को लिख देते हैं 1 - 2 3 -4 2 5, और बी के जगह पर ये जो बी है, तो बी के जगह पर सेकेंड में क्या लिखेंगे, बी, तो बी को उतारिए 2 3 4 5 2, और गुना करने का तरीका तो आपको पता है, इसमें पहला के रो को दूसरा के फर्स्ट कॉलम से गुना करके फर्स्ट रो और कॉलम में लिख देंगे। तो पहला रो कॉलम बनाते हैं, 1 गुना 2 प्लस -2 गुना 4 -2 गुना 4 प्लस 3 गुना 2। फिर है ना, पहला रो पंक्ति
और पहला कॉलम के संगत अवयव को, पहला पंक्ति का पहला अवयव तो पहला स्तंभ का पहला अवयव, पहला पंक्ति का दूसरा अवयव तो पहला स्तंभ का दूसरा अवयव, फिर पहला पंक्ति का तीसरा अवयव तो पहला स्तंभ का तीसरा अवयव, गुना करके जोड़ के लिख दिए। तो ये हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बगल में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 गुना 3 ये अलग है। फिर -2 गुना 5, -2 गुना 5, -2 गुना 5, और फिर 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 1। तो ये हो गया पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ के साथ भी गुना। अब बचा कौन, तो दूसरा पंक्ति, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना होगा। तो ये यहाँ से करते गुना, -4 गुना 2 प्लस 2 गुना 4 प्लस 5 गुना 2, ये हो गया। फिर अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ इस लाइन में लिखेंगे, तो यहाँ पर से शुरू करेंगे। तो -4 गुना 3, -4 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, 2 गुना 5 प्लस 5 गुना 1, 5 गुना। अब हो गया पहला पंक्ति दोनों स्तंभ से गुना करके लिखा गया, दूसरा पंक्ति दोनों स्तंभ से गुना करके लिखा गया। अब बात खत्म, ये हो गया गुना। अब इसको केवल कैलकुलेट करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा 2 - 8 प्लस 6 -8 प्लस 8 प्लस 10, इसको लिखिए अब 3 -10 प्लस 3 -10 प्लस 3, और ये -12 प्लस 10 प्लस +5, क्या आएगा। इसके नीचे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 2 8 -8 तो 0, ये हो जाएगा 3 और 3 6 -10 तो -4, और ये 8 से 8 खत्म तो 10 बचेगा, और ये 10 और 5 15 -12 तो 3 बचेगा। और यहाँ से देख लीजिए ये 3 खत्म बचा, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2, तो 2 गुना 2 ऑर्डर का, 2 गुना 2 ऑर्डर का, ठीक है ना। तो ये आ गया ए से बी का गुना। अब ए से बी का गुना हम कर दिए। आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा कि सेम क्वेश्चन इसी में से बी से ए का गुना तो संभव है ना, तो आपको बी और ए का गुना निकाल लेना है, बी से ए का गुना निकाल लेना है, ठीक है। तो ये था 2 अवयवों का गुना। इसी तरह से आप किसी भी ऑर्डर का अवयव हो, बस वो शर्त पूरा कर रहा होगा तो आप उसको गुना कर सकते हैं। बस गुना करने वक्त आप ध्यान रखेंगे ए और बी 2 अवयव को इस तरह से लिख लेंगे, और पहला अवयव जो दूसरा से गुना होगा तो इसका प्रत्येक जो रो होगा इसको दूसरा अवयव के प्रत्येक कॉलम से बारी बारी से गुना करके इस तरह से अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। और जब तक कि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ से गुना करके अपने जगह पर नहीं लिखा जाता, सजा नहीं देते हैं, लिख नहीं देते हैं, तब तक ये गुना होगा। और जैसे ही ये गुना खत्म होगा उसके बाद आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करके इसको लिख देना है, और ऑर्डर लास्ट में जो एलिमेंट है नंबर ऑफ पंक्ति का संख्या और स्तंभ की संख्या गुना में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। ये तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि जो संख्या बराबर हो गया रो और कॉलम का, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो जो पहला में रो बचा दूसरा में कॉलम, वही इसका फाइनल का भी क्या है ऑर्डर बनेगा। फाइनल जो गुना करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है।
जैसे एक इस पर ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन समझा देते हैं कि जैसे ए एक अवयव है, इसका ऑर्डर जो है x इंटू वाई है, और मान लीजिए इसमें गुना हो रहा है बी एक अवयव, इसका ऑर्डर y इंटू जेड है मान लीजिए। तो कहता है ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का कोटि। ठीक है, तो ए बी का कोटि निकालना है तो गुना करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो ए से बी का गुना होगा तो ठीक है हो रहा है, तो ये हट गया, तो इसका कोटि जो होगा यहाँ बचा कौन x और यहाँ बचा कौन z, तो इसका कोटि ए बी जो गुना हो गया है उसका कोटि x गुना z होगा, यानी जो बराबर हुआ वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यही चीज़ वहाँ बतला रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको गुना कैसे किया जाए इसके बारे में बतलाया गया है। तो अब आप एनसीईआरटी में भी जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको आप एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे, और जो समस्या होगा वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।